दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज देव। आप सभी का हमारे भूगोल मंत्र में स्वागत है। जैसे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र होता है उसका हमने प्रीवियस ईयर लिया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी एग्जाम में, जैसे यूपी टीजीटी का पीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें भी जीएस का पैटर्न ऐड हो गया है। और यूपी पीएससी में जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे ईएलटी का या जेएससी लेक्चरर का या यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, सबके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको ऐसा नहीं कि हम केवल इसका आंसर ही देखते चलेंगे, हम चारों ऑप्शन को या जितना भी हो सकता है हम इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इसमें हम ऐड करेंगे। तो जो भी नए हैं इस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखिए, जब भी हम विश्व में भारत का स्थान देखते हैं तो हम दो दृष्टि देखते हैं। एक क्षेत्रफल की दृष्टि देखते हैं, दूसरा होता है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। तो हम जनसंख्या की भी दृष्टि देखते हैं। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का स्थान है 7वां, और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान है पहला। ये दोनों को एक एक क्वेश्चन में हमने दो टाइप बनाया। क्षेत्रफल में 7वां है और ये जनसंख्या में पूछता है तो ये पहला है। अच्छा, अगर हमारा ये जनसंख्या में 7वां है भारत, तो पहला कौन सा है, आइए इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। विश्व में सबसे पहला जो है वो है रूस। ठीक है, रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चाइना, इसके बाद है अमेरिका, इसके बाद है ब्राजील। फिर से देखते हैं हम। सबसे पहले है रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है चीन, इसके बाद है अमेरिका, इसके बाद है ब्राजील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कौन है, भारत। तो भारत हमारा जो है 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यदि हम इसे हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले क्या है, भारत, चाइना, अमेरिका। तीन याद रखिए, तीन इंपॉर्टेंट है। ऐसे आ गया तो तीसरा स्थान या भारत पूछेगा तो ये होता है। तो इसे आप याद रखिए, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, अगर इसी में ये पूछ ले कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए यूपी का, ऐसे ही क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में भारत के परिप्रेक्ष्य में यूपी का कौन सा स्थान है, यूपी का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यूपी का चौथा स्थान है। अब पहला कौन सा है, तो पहला है राजस्थान, जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, राजस्थान। इसके बाद हम आ जाते हैं एमपी, इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, इसके बाद हमारा यूपी। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में चौथा स्थान हो गया। यदि जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारा यूपी में ही है, इसे आप जानते रहिए। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है हमारे क्वेश्चंस में, लेकिन आप इसमें से कई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पे हमने 4-5 क्वेश्चंस हमने पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ये पहले पूछा गया था, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या होगा। भारतवर्ष में लगभग 6,30,000, लगभग 6,30,000 गांव हैं, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है।
तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसके बेसिक पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा पूरा विश्व है, हमारे विश्व में ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी ये सभी होंगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, और जो रेखाएं हमारा इस पोल से इस पोल तक आएंगी, जिनको हम ऐसे मिलाते हैं, ये रेखाएं होंगी हमारी देशांतरीय रेखाएं। आप भूगोल बुक में ऐसे बना देखे होंगे। तो इसमें दो रेखाएं होती हैं। हम कभी पढ़ेंगे कि देशांतर और अक्षांश में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन बस यहाँ पे ये चीजें समझना है आपको कि मेजरली जितने भी लाइंस होंगे ऐसे ऐसे में, इसमें से ये अक्षांश रेखाएं, लेकिन मेजर अक्षांश रेखाएं जो हैं वो एक रेखा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो जो यहाँ पर रेखा है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। हाँ, पहले पूरे विश्व को डिवाइड करने वाली एक रेखा होती है, ये है। ये पूरा हमारा विश्व हुआ, पूरे विश्व को डिवाइड करने वाली एक रेखा है, जिस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा भी कहते हैं, अब भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। इसके ऊपर जो रेखा होगा ये होगा हमारा कर्क रेखा, और इसके नीचे जो हमारा रेखा होगा ये होगा हमारा मकर रेखा। तो मकर रेखा पर हमारा है ही नहीं, नीचे है, और हमारा भारत यहाँ पर है। तो हमारे भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत का कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा से गुजरता है। इतनी बात समझ में आई ना? तो देखिए, अब हमारे भारत में कर्क रेखा जो भी गुजरते हैं, जिस राज्य से गुजरता है, तो पहली चीज जानो कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से गुजरता है। हमारा पश्चिम से हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद एमपी, इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़। आप मैप में अगर देखेंगे तो ऐसे सीक्वेंस है लाइन से, पहले गुजरात जाते हैं, राजस्थान सटा हुआ है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद आता है झारखंड, इसके बाद बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य जो हैं जुड़े हुए हैं, राज्य हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, और नीचे दिए कूट सही उत्तर बताइए। गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता। इसका हमारा आंसर होगा 1, 2 और 4। देखिए 1, 2 और 4 कहाँ है? 1, 2 और 4। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा, अगर ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो कितने देशों से होकर के हमारी एक कर्क रेखा गुजरती है? तो एक लाइन में याद रखना, 18 देशों से होकर हमारी एक कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी हमने बात किया तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत को भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत को जो विभाजित करती है, लगभग हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरात से ही गुजरती है, और 23 से 1/2 उत्तरी। तो भारत को बराबर करने वाली 23 से 1/2 उत्तरी, हमारा आंसर होगा डी। अच्छा, अगर 23 सही 23 दक्षिणी आ जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उत्तरी भारत, मतलब अगर विश्व के स्तर पर देखें तो उत्तर में है। तो हमारा 23 सही 1/2, ये कर्क रेखा ही जो डिवाइड करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। तुम्हारा क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म करके पूछ लेता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। जो हमारा टाइम लाइन है, जो हमारा टाइम है, अमेरिका के टाइम से भी डिफरेंस है। दूसरी चीज़, हमारा जो भारत का भी टाइम है वो अगर हम देशांतर और अक्षांश से निकालें, देशांतर से, तो हमारा यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होता है तो गुजरात में 7 बजे होगा। तो एक पूरे भारत का एक मानक निकाला गया है। तो वो मानक एक समय जोन है जो निकाला गया है, वह जो है ये पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसमें केवल 5 ही राज्य आते हैं, जिसमें से है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारत की मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, जो यूपी हैं, एमपी हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी राज्य से गुजरते हैं। अब पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरते हैं, देख लो कहाँ से नहीं गुजरते हैं भाई। आंध्र प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है सेम, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो हमें सब पता है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशांतरों में से कौन सी प्रमाणिक मध्याह्न कहलाता है। बताइए भाई, कौन सा ऐसा देशांतर है प्रमाणिक मध्याह्न है। तो 82 सही 1/2। क्या है, 82 सही 1/2, ये हमारा प्रमाणिक मध्यांतर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच जीएमटी में क्या अंतर पाया जाता है। देखिए, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और ग्रीनविच जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम। दोनों का डिफरेंस क्या पूछ रहा है। अब आईएसटी क्या है, ये हमारा भारत का मानक समय है, और जीएमटी जो है ये जब हम विश्व पढ़ते हैं तो एक लाइन आती है, देशांतर रेखा आती है, 0 अक्षांश, इसके पढ़ाएंगे। यहाँ से ये क्षेत्र पूरब माना जाता है और ये पश्चिम माना जाता है। तो पूछ रहा है कि जो भारत का मानक समय है और जो यहाँ का मानक समय सेट है जीएमटी का, इतने दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। इतना जानते रहिए कि दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है, प्लस 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब कि अगर एक समझिए, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर है 2 बजे, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, उतना वो आगे होगा, 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। ये पूछ रहा है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या है। तो दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल, और हमारा दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दोनों जान जाइए, हमारा आंसर होगा सी, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर, तो यह है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, जो हमारा एक द्वीप है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अब आपको इसमें यहाँ इतना समझना है कि हमारा ये भारत है, तो भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। भाई कोई ना कोई राज्य तो होगा ही।
जो सबसे पूर्वी राज्य होता है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के और यहाँ के दोनों के टाइम लाइन में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पर 7 बजे होगा सूर्य, और सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या होता है? अब बताइए पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सबसे पहले देखिए कैसे हम करते हैं कि राजस्थान पश्चिम में आएगा नहीं, है तो पश्चिम में ही लेकिन पश्चिम नहीं है, गुजरात है। तो 68.7 पश्चिम गुजरात में है या 68.7 पूर्वी गुजरात में है? बताइए। हमारा आंसर होगा सी, पूर्वी गुजरात। ये पश्चिम बिंदु है। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताइए। देखिए, जो हमारा ये भारत है, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और यही नीचे पर है हिंद महासागर। ये पानी यहाँ से आता है, सॉरी, देखिए ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिंद महासागर नीचे। ये पानी ऐसे आता है, ये ऐसा आता है, इसका पानी ऐसे आता है, तो यहीं पे मिलते हैं। यहीं पे एक स्थान है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। तो इसी स्थान पर जो है हमारे तीनों पानी मिलते हैं। ठीक, और तेज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व कुल भूभागीय क्षेत्रफल भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? भाई हमारा ये पूरा विश्व है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वैसे क्षेत्रफल में हमारा कितने स्थान पर है? भाई हमारा क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो इसका जो योगदान है पूरे विश्व में वो है 2.4%। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक। अच्छा, अगर यूपी का पूछे भारत के परिप्रेक्ष्य में तब? ठीक है, इसके आप कमेंट में करके बताइएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यूपी का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या है? उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर दोनों छोर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बताइए। देखिए, अगर पूर्वी और पश्चिमी बात करें तो इसका है 2933 किलोमीटर, 2933। और अगर हम उत्तरी छोर दक्षिण छोर 3214 किलोमीटर। तो 14 तो है नहीं, तो हमारा एक औसत जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, 3200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि का नोक क्या है? मुख्य भूमि का नोक। अच्छा, ये मुख्य भूमि और भूमि में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये भारत हुआ और ये अंडमान निकोबार एक द्वीप है, तो इसकी 2 दूरियां बनाई गई हैं। एक यहाँ से यहाँ पे काउंट होता है, एक यहाँ से यहाँ पे काउंट होता है। तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, अगर वैसे भूमि की बात करें फिर अंडमान निकोबार से हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी तो भारत का ही पार्ट है, एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है बताएंगे अभी, द्वीप प्रायद्वीप क्या होता है अभी बताएंगे लास्ट में। तो कह रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मतलब कि दक्षिणी नोक है क्या? तो हमारा क्या आंसर होगा बताइए। अगर मुख्य भूमि ना कहता तब तो हमारा निकोबार हो जाता, लेकिन अगर मुख्य भूमि होगा तो हमारा ए ऑप्शन होगा केप केमोरिन। क्या है? केप केमोरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होके गुजरती है, बताइए। एक कर्क रेखा भी इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कर्क रेखा है
23 है, 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। और ये कर्क रेखा जो है, तो ये जो है 23 से 1/2 ये हमारे भारत को 2 भाग मतलब बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम 23 से 1/2 बोलते हैं। ठीक, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप अगर कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो इसका फायदा क्या है या इसका जलवायु पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा जो, अब इसे पे डिटेल थोड़ा समझते हैं। जैसे ये विश्व हुआ, वो सॉरी ये भारत हुआ, मान लो यहाँ से गुजरती है, तो इस यहाँ पे हमारा जो कर्क रेखा गुजरता है, भूमध्य रेखा, तो वहाँ पे जो है धूप वूप तो पड़ती ही है। तो ऐसे स्थान पर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है। भाई 82 सही 5 हमने कई बार पढ़ा, 82.5 कहो या 82 सही 1/2 कहो, बात एक ही हुआ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दशमलव में है, ये बटे में। तो हमने बताया भारत का मानक समय 82 से 1/2 जो है कहाँ से गुजरती है, हमारी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने 5 राज्यों का नाम भी बताया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या तो हमारा ज़्यादा है। तो पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.5 है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो वह है 16.5। तो 16.5 इसमें है नहीं, तो हम हमारा आंसर मार देंगे 16%। ठीक, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विस्तृत है, मतलब हमारा भारत जो है कहाँ विस्तृत है, कैसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। देखिए जो हमारा भारत है वो 8 अंश 4, अर्थात अगर हम पूर्व से पश्चिम बात करें तो 37 अंश 53 उत्तरी से 37 17 53 उत्तरी, 8 अंश 4 28 दक्षिणी के बीच, 37 17 53 और 8 28 उसके बीच। तो ये हमारा उत्तरी में है, तुम्हारा आंसर होगा सी। क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमारा जो भारत जो विस्तृत है वो उत्तर में विस्तृत है, दक्षिणी से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो ये हमारा दोनों उत्तरी होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। इसे कभी समझाएंगे कैसे होता है। ठीक है, अंश में कैसे हमारा या किस अक्षांश पर हमारा भारत स्थित है, वही है। भारत के उत्तर में स्थित है, भाई भारत के उत्तर में क्या स्थित है, भूमध्य रेखा। भारत के उत्तर में भाई कर्क रेखा, मकर रेखा नीचे है और कर्क रेखा हमारा ऊपर है। अब इसके ऊपर हमारा जो है पूरे विश्व को जो डिवाइड करती है वो है भूमध्य रेखा। तो हमारा भूमध्य रेखा आंसर होगा इसका। क्या होगा, भूमध्य रेखा हमारा आंसर होगा, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, बताइए। भाई दिसंबर ठंडी होती है, दिन बहुत छोटा होता है, तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। अब सबसे छोटी रात कब होगी, तो होगी 21 जून को, सबसे छोटी रात 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को।
अच्छा, अगर बाह्य दिशा में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात कब होगा? इसी दिन। भाई दिन छोटा होगा तो रात तो बड़ी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है इस सीरीज का। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय भूभाग। ठीक, ये सबसे प्राचीनतम बना हुआ है। अब हम लास्ट में एक चीज समझते हैं कि द्वीप प्रायद्वीप क्या होता है। द्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है? तो ऐसा प्लेस, मान लो इसे कोई प्लेस है जिस प्लेस के चारों तरफ पानी भरा होगा, चारों तरफ पानी होगा, ऐसे वो होगा द्वीप, वो होगा द्वीप। लेकिन ऐसा प्लेस जिसके तीन तरफ पानी हो, ये देखिए पानी है भारत का, ये देखिए ये क्षेत्र है भारत का नक्शा है, इधर पानी है बंगाल की, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे जो है यहाँ पे हिंद महासागर, ये पानी है। एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ पानी और एक तरफ स्थल से घिरा हो, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीपीय। ठीक है, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 29 मिनट का। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को देखिए, जैसा आपको लगता है रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।